कार्यक्रम में आपको क्या क्या करना है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत बता दूं। गुरु जी के साथ साथ रहकर मैंने समाज सेवा भी सीखी। गुरु जी की सानिध्य में बहुत कुछ तो सीखा, मगर एक कियावा में जो 4 अनाथ बेटियां थी, उनके माँ बाप जो है गुरु जी सब खत्म हो गए, उसके भाई भी खत्म हो गए। तो एक दिन इन्होंने पेपर में पढ़ा, हमको बुलाया, कहा ये बताइए कियावा यहाँ से मानिकपुर जो है लगभग 80 किलोमीटर के लगभग है, मानिकपुर का बॉर्डर है एकदम जो है। तो इन्होंने कहा कि आप ये बताइए वो बेटियां हैं कब वो होगा। तो किसी ने देखिए तमाम समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें मैंने सीखी है। तो उसमें किसी ने कहा डॉक्टर साहब कि ये जो है इसको सरकारी वो दीजिए, उसको वहाँ से एसडीएम देखें, ये देखें। तो आपने हमसे एक चीज़ कहा कि आपने कहा कि देखिए हर चीज के लिए जो है एक सरकारी सिस्टम जरूर होता है, मगर अगर किसी को प्यास लगी है तो ये कह दें कि कितनी प्यास लगी, और इसका फिर अब मेजरमेंट किया जाए, फिर उसके बाद कुआं कहाँ खोदा जाएगा, पानी कहाँ से निकलेगा, तब तक तो प्यासा क्या करेगा, प्यासे को त्वरित पानी की जरूरत है। तो गुरु जी के नेतृत्व में हम लोग जो है गए। तो आपने हमसे कहा कि चाहिए सब जगह से इकट्ठा करिए। तो किसी से कपड़ा मांग रहे हैं, किसी से पैसा मांग रहे हैं, किसी को मिला, सहयोग मिला। डॉक्टर साहब ये तो सब करते हैं, मगर अब जो मैं कहना चाह रहा था इस प्रसंग को क्यों जो है हम लोग, आपने तब हमारे पास 4 व्हीलर नहीं थी, 4 व्हीलर की जो है शायद जो है उस समय अभाव भी रहा। तो आपने कहा देखिए जितने की आप गाड़ी करोगे, जितना तो चंदा आपने इकट्ठा किया है उतने तो आप गाड़ी करोगे, तो जो है उसका सहयोग क्या मिलेगा। हम कहे हाँ भी गुरु जी ये भी सही है। तो कहे ना आइए चलिए मोटरसाइकिल से निकलते हैं। अब मोटरसाइकिल से हम लोग गए। निश्चित रूप से गांव में बड़ा प्रभाव पड़ा। वहाँ के जो गुरु जी शिक्षा मित्र और शिक्षक थे सब, वहाँ पता चला कि कनौजिया सर आ रहे हैं, तो वहाँ सब लोग मिले, उन्होंने सहयोग दिया। हम लोगों ने भी उनसे निवेदन किया। वहाँ के पत्रकार धुड़िया साहब भी थे, वहाँ पहुँच गए, और जो है वहाँ मीडिया के लोग ने भी बड़ा सहयोग किया। फिर उसके बाद वो कार्यक्रम वाकई में हाईलाइट, उनके आज पूरा परिवार, यद्यप मैं बता दूं उसका परिणत यही है कि वो परिवार जो है आज पूरा जो है, उनकी बड़ी बेटी की शादी हुई, दूसरी बेटी की भाई, तीसरी भी, चौथी की भी शादी हो गई। आज वो परिवार सुखी और जो है संपन्न, और अब बेटियां अपने अपने घर। अनुशासन शिक्षा का महत्व बड़ा है, हमें सिखाती जीवन अनुशासन, समाज को करे संगठित, शिक्षा देती जीव को पराजन, मानवता का ज्ञान कराती, हिंसा से हमें बचाती, मानवता का ज्ञान कराती, हिंसा से हमें बचाती, संवेदनशील बनाती, हरदम भेदभाव और जातिवाद। प्रेरणा है आप हमारी, आप हमारा मान भी, क्या प्रशंसा करूं आपकी, क्या प्रशंसा करूं आपकी, आप हमारा सम्मान भी। वाह वाह। जीवन की परिभाषा सीखी, जीवन की परिभाषा सीखी, आपसे ही सीखे सारे संस्कार, आप अगर हैं साथ हमारे, पास न आए कोई भी विकार। मित्रवत व्यवहार है सीखा, मित्रवत व्यवहार है सीखा, आपके किस्से खूब लुभाए, प्रशंसा होती जब आपकी, गर्व से सर ऊंचा हो जाए। और पापा की इच्छा थी कि मैं इस बार अपने गुरुजनों को सम्मानित करूं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इसमें सहभागिता करने की मुझे भी यहाँ पे भाग करने का जो है एक अवसर मिला है। मैंने भी पापा के साथ मिलकर गुरुजनों के लिए थोड़ी, ये समझ लीजिए मेरी तरफ से एक सेवा है। और मुझे ये अच्छा लगा कि पिताजी मुझसे बातों को शेयर करते हैं और ये कहते हैं कि ऋतु मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, तो मुझे भी सहयोग करने का एक मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। पहले था कि थोड़ी बहुत कविताएं ही लिखते थे, अब धीरे धीरे हम समाज सेवा की ओर भी जुड़ रहे हैं। और मस्त रहें, भले हमको टाइम ना मिले आपसे मिलने का, आपके पास टाइम ना रहे हमसे मिलने का, लेकिन आप जब भी हम आपको देखें, पढ़ने समझें, तो ये लगे हाँ मेरे पिताजी बहुत आगे जा रहे हैं, और आपके पीछे पीछे तो हम लोग चल लेंगे। और आज वो क्षण देखने को मिला। अभी तक हमारे गार्जियन के रूप में चाचा जी थे, और हमें लगता था कि चाचा जी बताते थे कि हमको कहाँ से ये प्रेरणा मिली। अब आज वैसा सौभाग्य मिला कि चाचा जी के गुरुजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम अपने आप को बहुत ही अच्छी महसूस कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजनों का आज आशीर्वाद हमें मिल रहा है।
जिनका आशीर्वाद तो मिलता था लेकिन इस रूप में नहीं मिलता था जिस रूप में आज हमें देखने को मिल रहा है। मैं सबके चरण छू करके आशीर्वाद मांगता हूँ और करता हूँ। और हमारे बड़े भाई और गुरु तुल्य पिता तुल्य डॉक्टर मौर्य जी को कृष्णम वंदे जगत गुरु बनाने के लिए इनके गुरुजनों आदरणीय विश्वकर्मा जी, त्रिपाठी जी, 25-27 साल मैं रहा हूँ दैनिक जागरण में। पता नहीं कितने लोग आए गए, लेकिन कुछ लोगों ने अच्छी एक छाप छोड़ी, जिसका लाभ उठाया, जिसका समाचार छापा, उसने समाज में एक अच्छा स्थान बनाया। उसमें डॉक्टर दयाराम बोस जी हैं। मैं आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपकी सरस्वती जो बरसती है ऐसी बरसती रहे, हम लोग आपसे मिलते रहें, यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। उन्होंने ऐसा अवसर दिया कि आज इस नगर की क्रीम के समक्ष हम लोगों को एकत्रित कर दिया। परसों जब इनका फोन मुझे मिला, यादें जो 40 वर्षों तक इस नगर में मैंने बिताया, जीवन के बहुमूल्य समय को बिताया, तमाम यादें याद आ रही हैं। कहाँ से शुरू करूं ये समझ में नहीं आ रहा। सब एक पारिवारिक सदस्य के रूप में है, किसी से जान पहचान थी, किसी से नहीं थी, अनजान था। राम जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ। वही किसी की लाइनें हैं कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हूँ 50,000। एक अध्यापक की ये कि वो अपने गुरु की एड़ी काट दी। तो इन्होंने, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम लोगों की एड़ी काट करके अपना समाज में एक स्थान बनाया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। शिष्य डॉक्टर दयाराम मौर्य जी, जिनको रत्न की पदवी दी गई है। रत्न जो है वो सभी हीरा मोती जवाहरातों से भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। रत्न में हीरा मोती भी आता है, लेकिन रत्न कह देने से उसका मूल्य और बढ़ जाता है। तो इसमें दो राय नहीं है कि आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। टीचर हम लोग भी थे, हम सभी टीचर लोग बैठे हैं, आप सभी लोग समाज में हैं। और मेरी भी आदत है कि मैं रोज के कार्य की लिस्ट बनाता हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, घर परिवार समाज के बारे में, यहाँ वहाँ बारे में लिस्ट पूरा करते करते एक आध काम बच जाता है, पूरा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ये धन्य है कि घर के व्यक्तिगत कार्यों का संपादन भी भली भांति कर रहे हैं जी। और इनको मैं जब सड़क पर कभी मिल जाते हैं, सब्जी मंडी में कभी मिल मुस्करा रहे हैं, और मैंने एवरग्रीन, एवर रेडी हमेशा कार्य करने के लिए कहीं मैंने वो मलिन मुद्रा में नहीं है। खल विघ्न भयन नीचई, जो निकृष्ट प्रकृति के लोग होते हैं। जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। उन डॉक्टर साहब के 3 व्यक्तित्व के 3 रूपों में, साहित्यिक रूप, समाजसेवी रूप और पत्रकारिता का रूप, चाहे जहाँ देखा जाए, शिक्षक के रूप में, सब जगह समस्याएं आती हैं। समस्याओं में व्यक्ति उलझता है और कभी कभी मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। लेकिन डॉक्टर रत्न जी का जीवन अधिकारी के रूप में भी रहा, अध्यापक के रूप में भी रहा। कभी कोई समस्या ऐसी नहीं आई जहां आप उलझें, या कभी आपके का मान सम्मान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, ऐसा कुछ नहीं। एक छोटी समस्या हम बता रहे हैं। अंतर्गत ही भाव है। आज मैं ये मानता हूँ, और यहाँ पर हमारे जितने विद्वान साथी, छोटे और गुरुजन तो है ही हैं, ये भी मानेंगे कि आज का दिन जो है ये मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है।
ये मैंने कभी आशा नहीं की थी कि हमारे इस तरह मतलब हमारे जो पूज्य गुरुजन हैं वो हमारे इस पर्णकुटी में गरीब खाने में आकर के मुझे आशीर्वाद देंगे। जबकि गुरुजी गांव में थे, मैंने फ़ोन किया तो कुछ अनमनस्क लग रहा नहीं। वीर को झनकार दे संभव नहीं, तुम स्वयं सत्कार के सत्कार हो, हम तुम्हें सत्कार दें संभव नहीं। तो बहुत ही सार्थक रहा और आगे भी हम चाहेंगे कि जब तक वो रहे तो किसी न किसी बहाने हम बुलाते रहें और इसी तरह आप सभी लोग हम कृपा करिएगा और हमको आशीर्वाद देते रहिएगा। पंडित जी से भी हमारे जो देखिए कितने अभी इनके मरीज बैठे होंगे।